प्यारे दोस्तों, जब भी किसी मोमिन की वफ़ात का वक्त करीब आता है तो अल्लाह पाक मलकुल मौत से फरमाता है, मेरे फला बंदे के पास जाओ और उसकी रूह लेकर आओ। मैंने उसकी खुशी और गम दोनों का इम्तिहान ले लिया। वो ऐसा ही निकला जैसा मैं चाहता था। उसको लेकर आओ ताकि दुनिया की मशक्क़तों से उसको राहत मिल जाए। मलकुल मौत 500 फरिश्तों की जमात के साथ उसके पास आते हैं और उनके पास जन्नत के कफन होते हैं। उनके हाथों में रिहान के गुलदस्ते होते हैं जिनमें से एक में 20-20 रंग होते हैं और हर रंग में नई खुशबू होती है और एक सफ़ेद रेशमी रुमाल में महकता हुआ मुश्क होता है। मलकुल मौत उसके सिरहाने बैठ जाते हैं और फरिश्ते उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके जिस्म के हर हिस्से पर अपना हाथ रखते हैं और ये मुश्क वाला रुमाल उसकी थोड़ी के नीचे रखते हैं। जन्नत का दरवाज़ा उसकी निगाहों के सामने खोल देते हैं। उसके दिल को जन्नत की नई नई चीज़ों से बहलाया जाता है। जैसे बच्चे के रोते वक्त उसके घर वाले तरह तरह की चीज़ों से उसका दिल बहलाते हैं। कभी उसकी रूहें उसके सामने कर दी जाती हैं तो कभी वहाँ के फल और कभी उम्दा लिबास। उसकी हूरें खुशी से झूमने लगती हैं। इन मंज़र को देखकर उसकी रूह बदन में फड़फड़ाने लगती है जैसे पिंजरे से जानवर निकलने को फड़फड़ाता है। और मलकुल मौत उससे कहता है, ए मुबारक रूह, चल अपनी बेरियों की तरफ जिसमें कांटा नहीं है और ऐसे साई की तरफ जो इंतहाई गहरा और वसी ही है और पानी बह रहे हैं। मलकुल मौत ऐसी नरमी से बात करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे से करती है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये रूह अल्लाह पाक की मुकर्रब है और वो उसके साथ अच्छाई से पेश आता है ताकि अल्लाह उस फरिश्ते से खुश हो। वो रूह बदन से ऐसे निकलती है जैसे आटे में से बाल निकल जाता है। जब रूह निकलती है तो सारे फरिश्ते उसको सलाम करते हैं और जन्नत में दाखिल होने की बशारत देते हैं। जब वो रूह बदन से जुदा होती है तो अपने बदन से कहती है, अल्लाह पाक तुझको जज़ाए खैर दे, तू अल्लाह पाक की बंदगी और अतात में जल्दी करने वाला था, उसकी नाफरमानी में सुस्ती करने वाला था। तुझको आज का दिन मुबारक हो, तूने खुद भी अजाब से निजात पाई और मुझे भी अजाब से निजात दिलवाई। यही बात बदन अपनी रूह से कहता है। रूह की जुदाई पर ज़मीन के वो हिस्से रोते हैं जिन पर वो अक्सर इबादत किया करता था। आसमान के वो दरवाज़े रोते हैं जिससे उसके अमाल ऊपर जाते थे और जिनसे उसका रिज़्क नीचे उतरा करता था। उसके बाद वो 500 फरिश्ते मैयत के पास जमा हो जाते हैं। जब नहलाने वाले उसको करबट देते हैं तो वो फरिश्ते फ़ौरन उसको करबट देने लगते हैं। जब वो कफन पहनाते हैं तो इससे पहले फरिश्ते फ़ौरन अपना लाया हुआ कफन पहना देते हैं। जब वो खुशबू मलते हैं तो फरिश्ते उनसे पहले अपनी लाई हुई खुशबू मल देते हैं। उसके बाद वो उसके दरवाजे से कब्र तक दोनों जानिब कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और उसके जनाजे की दुआ और इस्तगफार के साथ इस्तकबाल करते हैं। ये सारा मंजर देखकर शैतान इस कदर ज़ोर से रोता है कि उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और वो अपने लश्करों से कहता है, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, ये कैसे हो गया, ये तुमसे किस तरह छूट गया। तो उसका लश्कर कहता है कि ये नेक बंदा था। इसके बाद जब मलकुल मौत उसकी रूह को लेकर ऊपर जाते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। ये फरिश्ते उसको अल्लाह ताला की तरफ से बशारत देते हैं। उसके बाद जब उसको अर्श तक ले जाते हैं तो वहाँ पहुँचकर वो रूह सजदे में गिर जाती है। अल्लाह पाक का इरशाद होता है कि मेरे बंदे की रूह को सलामती वाली जगह पर पहुँचा दो। जब उसकी लाश कब्र में रखी जाती है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोज़ा बाईं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का ज़िक्र उसके सर की तरफ से खड़ा हो जाता है। नमाज की तरफ जो कदम चल रहे होते हैं वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। मुसीबतों और गुनाहों से सब्र करने पर उसका सब्र कब्र की एक जानिब खड़ा हो जाता है। उसके बाद अजाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, लेकिन अगर वो दाईं जानिब से आता है तो नमाज उससे कहती है कि दूर हट जा। ये शख्स खुदा की कसम दुनिया में हमेशा मशक्क़त उठाता रहा, अभी ज़रा राहत से सोया है। फिर वो अजाब जो बाईं जानिब से आने लगता है तो रोज़ा उसी तरह उसको हटा देता है। वो अजाब दूसरी तरफ से आता है तो तिलावत कुरान पाक और ज़िक्र उसको रोक देते हैं कि इधर से तेरा रास्ता नहीं। यहाँ तक कि वो अजाब जिस जानिब से आना चाहता है तो उसको रास्ता ही नहीं मिलता। वो अजाब आजिज़ होकर दोबारा वापस ले जाता है।
इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो उन इबादतों से कहता है कि मैं इस इंतज़ार में था कि अगर किसी जानिब से किसी किस्म की कमज़ोरी हो जाए तो मैं उसकी भरपाई करूँगा, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि तुमने मिलकर इस अज़ाब को रफ़ा कर दिया। अब मैं आमाल तोलने यानी तराजू के वक्त इसके काम आऊँगा। इसके बाद दो फरिश्ते उस मुर्दे के पास आते हैं जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज़ें बादल की तरह ज़ोरदार गरज की तरह होती हैं। उनके मुंह से सांस के वक्त आग निकल रही होती है। उनके बाल इतने बड़े होते हैं कि पाँव तक लटके होते हैं। उनके एक मुड्ढे से दूसरे मुड्ढे तक का फासला इतना होता है कि कई दिन चलकर भी पूरा ना हो सके। मेहरबानी और नरमी तो इनके पास से भी ना गुजरी हो। अलबत्ता मोमिनों के साथ ये सख्ती का मामला नहीं करते बल्कि प्यार से पेश आते हैं। इन फरिश्तों को मुनकर नकीर कहा जाता है। इनमें से हर एक के हाथ में इतना बड़ा और भारी हथौड़ा होता है कि अगर दुनिया के सारे इंसान और जिन्नात मिलकर भी उसे उठाएं तो भी उनसे ना उठ सके। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा। मुर्दा एकदम बैठ जाता है और कफन उसके सर से लेकर पाँव तक खुल जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा मज़हब क्या है, तेरे नबी का नाम क्या है। मुर्दा कहता है मेरा रब अल्लाह है जो वादहू ला शरीक है, वो तन्हा मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं। मेरा दीन इस्लाम है। मेरे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो दोनों कहते हैं तूने सही कहा। उसके बाद वो कब्र की दीवारों को दूसरी तरफ से हटा देते हैं। इससे कब्र ऊपर नीचे चारों जानिब वस्ती ही हो जाती है। इसके बाद वो कहते हैं कि ऊपर को सर उठाओ। जब सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें से जन्नत नज़र आती है। वो कहते हैं ए अल्लाह के नेक इंसान, वो जगह तुम्हारे रहने की है इसी वजह से कि तूने अल्लाह की अताअत की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उस वक्त इंसान को जो खुशी होगी वो कभी न लौटेगी। उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं अपने पाँव की तरफ देखो। जब वो देखता है तो जहन्नम का दरवाज़ा नज़र आता है जिससे उसकी हालत नज़र आती है। वो फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह के नेक इंसान, तूने इस दरवाजे से निजात पाई। उस वक्त भी मुर्दे को इस कदर खुशी होती है जो कभी न लौटेगी। इसके बाद उस कब्र में 70 दरवाजे जन्नत की तरफ खुल जाते हैं जिसमें से वहाँ की ठंडी हवा और खुशबू आ रही होती है और क़यामत तक यही मंजर जारी रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज रखे और अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।